नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवीएन बिहार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में। आज चंद महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव में जाने वाली है, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के, राज्य सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने वाली है। देश में सबसे बड़े और गरीब राज्यों में शामिल बिहार में बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बिहार में बेरोजगारी का जो आंकड़े आए हैं वो सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी के मौजूदा मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जैसे कि अभी नए आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी के जून 2019 के समाप्त वर्ष के दौरान 3% थी, वो बढ़कर 10.2% बढ़ चुका है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर में थोड़ी कमी आई है। वर्तमान में कोरोना का वायरस की वजह से बेरोजगारी दर बहुत अधिक होने की उम्मीद थी। महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए इस लॉकडाउन के कारण लाखों बेरोजगार मजदूर घर लौट आए। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन वाली यह सरकार तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले इस राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, चुनाव में उतरेगी। बिहार की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और औद्योगिकरण का दर इन लाखों मजदूरों के काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये लोग काम की तलाश में अलग अलग राज्यों में जाते हैं। एक निजी रिसर्च एजेंसी CMIE के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि बिहार में बेरोजगारी दर देश की सबसे बड़े राज्य में सबसे अधिक थी। सरकार महीने बार बेरोजगार के आंकड़े जारी नहीं करती और अधिक जैसे अर्थशास्त्रियों के जो अर्थशास्त्री हैं, हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं जो राज्यों के लिए काम करते हैं, वो लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि भारत बेरोजगारी के डेटा प्रस्तुत करे, पर बिहार में बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड स्तर पहुंच गई है। 29 जून 2020 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल तक की तुलना में बेरोजगारी की दर 3% थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी मौजूदा समय में 10.2% पहुंच चुकी गई है और बिहार के काबिलियत के सामने ये आंकड़े चिंताजनक हैं। इस वक्त बिहार के लोगों के बीच में सिर्फ एक ही मंथन चल रहा है कि किसे वोट दें, किसे अपना विधायक चुने और कौन है जो मेरे विकास के लिए, मेरे एरिया के विकास के लिए काम कर सकता है, जो इस राज्य जैसे कि जो मौजूदा समय जैसे जो विकास कर चुके राज्य जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश को टक्कर दे सके। जी हाँ, अगर आप बिहार से हैं और आपके मन में सवाल उठ रहा है, आप अगर राज्य से सबसे बड़े बिहार राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो क्योंकि आपका एक वोट आपके विधानसभा और आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इस वक्त बिहार में लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथन चल रहा है, किसे वोट दें, किसे चुने, किसे अपना विधायक बनाएं, जो मेरे बिहार को विकास की नई दिशा दिखा सकता है। कौन है जो इस राज्य को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को टक्कर देने के लायक बना सकता है। जी हाँ, अगर आप बिहार से हैं और आपके मन में यह सवाल उठ रहा है, तो आप अपने राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं, क्योंकि आपका एक वोट आपके राज्य को, आपके राज्य के युवाओं को, जो 7 से 8% युवाओं का जीवन को बदल सकता है। कौन है ये 7 से 8% युवा? ये वो युवा है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं और अपने क्षेत्र में काबिलियत है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। जैसे बिहार में इतनी काबिलियत है, इतनी पोटेंशियल है, इतनी काबिलियत होने के बाद जो यहाँ बिहार के जो युवा है, बिहार में रोजगार उपलब्ध नहीं है और बिहार में रोजगार नहीं है, तो इसलिए लोग पलायन करते हैं और बाहर जाते हैं। लेकिन 15 सालों से हमारे सुशासन बाबू आदरणीय नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बिहार में वो 15 सालों में बिहार का विकास नहीं कर पाए। और वो सुशासन बाबू क्यों सुशासन बाबू है? उन्होंने सुशासन का ऐसा क्या काम किया है जो कि उनको सुशासन बाबू कहा जाए? सुशासन जब होता है जब बिहार के युवा बाहर ना जाएं और बिहार के युवा बिहार में ही काम करें। लेकिन मौजूदा समय में जो सबसे ज्यादा पलायन करने वाले युवा हैं, वो बिहार के बाहर जाते हैं और बिहार के बाहर कार्य करते हैं। जैसे कि मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा। बिहार में
जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिहार में की जो जनसंख्या है तकरीबन 12 से 13 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से तकरीबन मान के चलिए कि 3 से 3.5 करोड़ 15 से 30 वर्ष के आयु के हैं। 28 से 30% की आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। 18 से 20% बेरोजगार हैं यहाँ पे। आप मान के चलिए कि 20% रोज बेरोजगार हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 13% है। 13 से 14 से 15% के बीच में होगा। बेरोजगारी दर मौजूदा समय में जो सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं वो जिनकी आयु तकरीबन 30 साल से ज्यादा है या 30 साल के आसपास है, वो सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। लेकिन अगर इस चीज के बारे में बात करें तो ये हमारे नीतीश जी, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो कभी नहीं सोचा युवाओं के बारे में। अगर युवाओं के बारे में सोचा होता तो आज बिहार में कारखाने होते। 15 साल बहुत होते किसी सरकार में सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता के लिए काम करने के लिए। लेकिन जिस मौजूदा समय में जिस प्रकार लोग बिहार के युवा, बिहार के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है बिहार में बेरोजगारी। अगर बिहार में रोजगार होगा तो पलायन क्यों किया जाएगा? आपको भी पता है कि कृषि पे जो आधारित लोग हैं, मैक्सिमम जो युवा है हमारे बिहार के, वो कृषि में भी कार्य करते हैं, लेकिन कृषि के कार्य से उस हद तक बेरोजगारी खत्म नहीं होती है। तो सरकार कहाँ है? और एक तो बात बताऊं कि बिहार सरकार तो चलो छोड़िए, वो तो कर रही है जो कर रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। 15 सालों में सिर्फ और सिर्फ सुशासन का ढोल पीटते रहे, लेकिन वो ढोल पीटने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अब मैं एक बात करना चाहूंगा, हमारे देश की जो चौथा स्तंभ मीडिया है, जो मौजूदा मीडिया है, वो आंखों पे पट्टी बांध के सोई हुई है। वो अब दोस्तों ये कैसा विडंबना है। 2014 के बाद हमारे देश के अंदर हमारी जो मूलभूत अधिकार है, हम ना शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ना हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, और ना हम रोजगार के बारे में बात करते हैं। ये कैसा मीडिया है? ये कैसा ये लोकतंत्र है जिसका चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है? अभी मौजूदा समय में सबसे ज्यादा परेशान है युवा, जो कि अपनी परीक्षाओं के लिए परेशान है। किंतु सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा जो परेशान है युवा, वो है बेरोजगार के लिए। हर साल लाखों में लोग ग्रेजुएट होते हैं, लाखों में लोग 12+2 करके वो अच्छी रोजगार या अच्छे एजुकेशन के जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौजूदा समय में रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अच्छी शिक्षा कैसे लेंगे वो? लेकिन मीडिया मौजूदा समय में हिंदू मुस्लिम के अलावा वो कोई बात ही नहीं करती है रोजगार के बारे में, कोई बात ही नहीं करती युवा के बारे में। ना मौजूदा बैठा सरकार जो भारत सरकार है, ना वो बात करती है युवाओं के बारे में, और ना राज्य सरकार कुछ कर पाती है युवाओं के बारे में। और मीडिया को इस सब चीजों के बारे में बताना चाहिए, लेकिन मीडिया तो सिर्फ मीडिया जो है वो सत्ता के हाथों की कठपुतली बन गई है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब है अपने टीआरपी से, कि उनका टीआरपी कैसे बढ़े, उनकी कमाई कैसे बढ़े। लेकिन वो युवा, देश के जो युवा है वो बेरोजगार है तो हो जाए, उनका कुछ नहीं जाता तो उनको तो सिर्फ मतलब है पैसा से। उनको चाहिए पैसा जो राज्य सरकार उनको देती है कि आप हमारे जो गुणगान करो, जो केंद्र सरकार देती है कि हमारा गुणगान करो, आप झूठी खबरें दिखाओ। अगर आप हमारे सत्ता में, मौजूदा समय में मीडिया बिल्कुल सत्ता के से बात ही करना, सत्ता से सवाल ही नहीं पूछती है, चाहे वो राज्य सरकार में हो, चाहे वो केंद्र सरकार में हो। आप याद है दोस्तों आपको कितनी बार जो मीडिया है, हमारे देश की जो मीडिया है और राज्य सरकार में जो मीडिया है, उन्होंने कितनी बार राज्यों में बेरोजगारी के बारे में काम किया है, बात करी है, कोई डिबेट किया है? आपको याद होगा, प्राइम टाइम का इनका शो आता है, प्राइम टाइम में आप कितनी बार आप बेरोजगार के बारे में बात करते हो? नहीं, क्योंकि उनको इससे टीआरपी नहीं मिलेगा। उनको जो टीआरपी मिलेगा वो हिंदू मुस्लिम करने से मिलेगा, आपस में लड़वाने से मिलेगा, भाईचारा को खत्म करने से जो उनको फायदा होता है, उनसे उनकी टीआरपी आती है। अगर देश के युवा, कितने युवा जो है रोजगार के उनको नहीं मिल पाता, अवसर नहीं मिल पाता, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, वो अपनी आत्महत्याएं कर लेते हैं। लेकिन उनसे उनको कुछ सिखाने के लिए कुछ नहीं है, उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि वो बात क्यों करेंगे? क्योंकि वो उनको सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, जिनसे कि उनका चैनल चलता है। लेकिन दोस्तों आप खुद जागिए। अगर आप अपना हक नहीं मांगेंगे, राज्य सरकार से आप सवाल पूछिए। राज्य सरकार, आप सबसे देश में आप सबसे ज्यादा युवा देश है हमारा भारत, और हम बात करते हैं बिहार में सबसे ज्यादा युवा जो है वो बेरोजगार है।
और युवाओं की जो संख्या अगर हम मान के चले, जो मैं बता चुका हूं अपने डेटा में, कि तकरीबन 15 से लेकर 30% 30 साल की एज तक की जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। अब इन लोगों को रोजगार मिलता नहीं है। सरकार को नींद कैसे आ जाती है कि युवाओं को बेरोजगार देख के? युवा सवाल क्यों नहीं करते? युवा, आप सरकार से सवाल नहीं करोगे तो सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार जो है उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है, और कैसे सत्ता में रहना है अपना सिर्फ उसके बारे में बात करती है। दोस्तों, आप बेरोजगार हो, आपके पास रोजगार नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में सरकार आपके बारे में नहीं सोच के सरकार सिर्फ बात कर रही है कि चुनाव कैसा लड़ा जाए। उनके पास, सोचिए दोस्तों, सरकार के पास आपके युवाओं को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वर्चुअल रैली करने के लिए, आपको ही पता है वर्चुअल रैली करने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा होता है, लेकिन हम उन पैसों को हम बिहार के को विकास के रास्ते पे लाने के लिए हम नहीं लगा सकते। बिहार में हम इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा युवा जो है ना, युवा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि युवा सवाल ही नहीं करता। तो सरकार को लगता है कि युवा जब सवाल नहीं करता तो युवा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, युवा को कुछ दिक्कत ही नहीं है, युवा बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हो सत्तावाद से, तो ये दिक्कतें आपको होने वाली है। ये दिक्कत अभी जो हो रही है, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाला समय में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली होगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि युवा में 7 से 8% जो युवा है, बिहार में जो युवा है 7 से 8%, वो तकरीबन मान के चलिए कि वो अभी सवाल नहीं उठा रही है। लेकिन एक एग्जांपल बताता हूं, तकरीबन मान के चलिए 2 करोड़ युवा है जिनको अभी नौकरी की तलाश है। अगले साल, जब अगला साल आएगा, अगले साल आप 2021 के वर्षों में अगर आप जाएंगे, 2021 में जाएंगे, तो उस समय भी प्लस 12th और ग्रेजुएट होंगे। जब मौजूदा समय के युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है, तो आने वाले लोगों के लिए कैसे नौकरियां उपलब्ध होंगी? जब ये मौजूदा सरकार, राज्य सरकार, श्री नीतीश कुमार जी अभी नौकरियां उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, वो कहते हैं ना कि हम युवाओं के लिए बात करेंगे, हम युवाओं को मौका देंगे और हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कब? आदरणीय सुशासन बाबू से पूछिए कि सत्ता में आए हुए उनको 15 साल हो गए। इस 15 सालों के अंदर आप रोजगार नहीं दे पाए, तो क्या गारंटी है? क्या हम आप पे भरोसा करें? क्योंकि आपने जो वादे किए वो तो निभाए नहीं ना। आपने 2005 में सत्ता में आए थे तो आपने बहुत सारे वादे किए थे। 2010 में जब सत्ता में आए तो फिर आपने वादे किए। जनता ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप जंगल राज का आपने बहुत ज्यादा वो प्रचार प्रसार किया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 5 साल लगता है, सत्ता है, संभलने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। लेकिन 2010 में फिर सत्ता में आए, जनता ने आप पे भरोसा किया। जब 2010 में आप सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद फिर भी आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर भी आप लोगों पे भरोसा करके 2015 में आपने क्या किया? बीजेपी को छोड़कर आप महागठबंधन में आए। महागठबंधन में आने के बाद आपकी नीति क्या थी? क्योंकि आपको अच्छी तरीके, महागठबंधन में नीतीश जी आए इसलिए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं बीजेपी के साथ में मिलकर से अगर मैं बिहार में अगर चुनाव लड़ता हूं तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया? ये नाटक कह सकते हैं दोस्तों। सोचिए, जो हमारे नीतीश बाबू जो हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बिहार के बारे में सोचना है, मुझे बिहार के विकास के बारे में सोचना है। अब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके 2015 में चुनाव, महागठबंधन के साथ में चुनाव लड़के, ऐसा क्या हुआ? वो वादे कहां गए? दोस्तों, अगर जो इंसान, जो मुख्यमंत्री इतनी बड़ी वादे कर करके आपको धोखा देके किसी और के साथ सत्ता में वापस बीजेपी के साथ में सत्ता में आ जाती है, और महागठबंधन, जनता ने मैंडेट दिया था, जनता ने जो वोट दिया था वो दिया था महागठबंधन को, ना कि बीजेपी को, ना कि जेडीयू को। मौजूदा समय में आरजेडी जो है, आपको ही पता है कि आरजेडी उस समय में उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। फिर भी नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार का जो ढोल पीटा गया था ना कि विकासशील है, विकास करते हैं, सुशासन बाबू हैं,
तो सुशासन बाबू को मुख्यमंत्री बनाया कि चलिए कोई बात नहीं, सुशासन बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में जो बेरोजगार हैं लोग, युवा जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगी और उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन नीतीश बाबू ने तो अपना खेल रचा रखा था, क्योंकि उनको जो जरूरत थी, उनको तो सिर्फ सत्ता में बने रहना, तो उनको चाहिए, उनको जो प्यार है ना बिहार वासी से नहीं है, असली में उनको जो प्यार है ना वो बिहार के लोगों से नहीं, उनको प्यार है कुर्सी से। क्योंकि कुर्सी रहेगा तो कुर्सी और नीतीश बाबू, ये अगर देखें ना, कुर्सी नीतीश बाबू, नीतीश बाबू कुर्सी, ये इनका असली खेल है। कुर्सी पे कैसे बैठना है, कुर्सी पे कैसे रहना, हमेशा यही तिकड़म खां लगाएंगे। बिहार के जनता उनका क्या है वो तो छोड़िए, जब चुनाव आएगा बात करेंगे और ये मोह माया में बह जाएंगे और वोट आपको दे जाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू, बिहार का जो युवा है ना वो जाग चुका है, क्योंकि अगर पेट में खाना नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो वो आपको नहीं पूजने वाली। और अभी भी आप बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं करने वाले। आप अक्टूबर नवंबर में चुनाव में जाने वाले हो, किस मुंह से आप वोट मांगेंगे? कि आपने बिहार में अगर विकास किया होता तो आज ये हालत नहीं होते, युवा बेरोजगार नहीं होते। अगर आप युवा बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया आपने, तो अब युवाओं को जागना पड़ेगा, युवाओं को आवाज उठाना पड़ेगा, युवाओं में नीतीश जी से पूछना पड़ेगा। 15 सालों का हिसाब लीजिए उनसे। अगर वो 15 सालों का हिसाब नहीं दे पाते तो बस उनको कहिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीतीश जी, अब हम आपकी सेवा नहीं ले सकते। आपने हमारे को 15 साल का जो सुशासन बोलकर कुशासन का जो आपने नारा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप अब जागरूक होइए। अगर अभी जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में इससे भी बदतर हालात होंगे, क्योंकि अभी लोगों की रोजगार गई है। आप सोचिए दोस्तों, जब रोजगार लोगों के पास नहीं होगा तो खुलेआम लूट होगी, खुलेआम लोगों को मारे जाएंगे, छीना जब्ती होगी। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो लोग करेंगे क्या? क्योंकि सरकार को तो कुछ करना नहीं है। सरकार योजनाएं, हम 100 करोड़ दे रहे हैं, हम 120 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप दे किसको रहे हो? अगर आप 120 करोड़ दे रहे हो तो 120 करोड़ में 12 से 13 करोड़ की जो आबादी है बिहार की, वहां का रोजगार, वहां के जो युवा हैं वो बेरोजगार कैसे हैं? उनको क्यों नहीं आप रोजगार प्रोवाइड करवा पा रहे हो? क्यों नहीं रोजगार दे पा रहे हो? अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो दोस्तों सोचिए कि फिर से गद्दारी होने वाली है। आप लोगों की जेब, जो जेब से पैसा निकाल लिया गया है ना, अब तो जेब ही कट जाएगी। अगर आप जेब बचाना चाहते हो, अपनी जान बचाना चाहते हो, तो सत्ता से सवाल पूछो। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सुशासन बाबू तो सुशासन बाबू हैं। उनको मतलब नहीं किसी भी लोगों से, उनको मतलब नहीं युवा से, उनको मतलब नहीं बिहार के लोगों से। उनको मतलब है कि मुझे कुर्सी पे बिठाओ और मैं सत्ता के मजे लूं और आप भूखे मरो। यही सच्चाई है दोस्तों। तो आप जागो और नीतीश जी से सवाल पूछो कि 15 सालों में हमें रोजगार क्यों नहीं मिला। और फिर भी अगर आपकी नहीं सुनते हैं तो दोस्तों ज्यादा समय बचा नहीं है, तकरीबन 2 से 3 महीने रह गए हैं। अब मान के चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर समय तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक हमें वो दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है, हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया हुआ है कि जो हमें पसंद नहीं है हम उसे हटाएंगे, और जो हमें पसंद है, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे फायदे के लिए काम करेगा, हमारे रोजगार के लिए काम करेगा, हम उसको सत्ता में लेके आएंगे। ये सोचना है दोस्तों। अगर आप नहीं सोचोगे, अभी भी आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अगर आपने वोट दिया ना, तो दोस्तों बहुत बुरा हाल होने वाला है। वो हाल होने वाला है कि रोटी नहीं मिलने वाली है। जो कुछ लोग रोजगार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या मतलब, मैं तो रोजगार कर रहा हूं ना, मेरे को क्या मतलब, मैं क्यों सत्ता के लोगों से बात करूं, या मैं क्यों धरने दूं, या क्यों मैं रोडों पे उतरूं, क्यों मैं अपना हक मांगू, क्योंकि मेरे पास तो रोजगार है। तो साहब ध्यान रखिए, आपका भी रोजगार लिमिट समय तक ही है, सीमित समय तक ही है। कभी भी आपकी रोजगार जा सकती है और फिर आप भी बेरोजगार हो सकते हैं। तो जब इतने सारे लोगों को, आप 7-8% लोगों को बेरोजगार करते समय सोचा नहीं गया, तो आप सोचिए आप कैसे, आपका रोजगार कैसे सुरक्षित रहेगा, आप ये बताइए। तो दोस्तों इसके बारे में आप फीडबैक दीजिए
कैसा लगा ये शो, इसमें और ज्यादा क्या कमियां है या फिर क्या हम और मुद्दे उठा सकते हैं, उसके बारे में आप बताइए। और हमसे जुड़े रहिए। एवीएन बिहार को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों कमेंट जरूर करें। और ये जो मैसेज है ना, ये जो वीडियो तकरीबन 5 लोगों को जरूर भेजें व्हाट्सएप के थ्रू, आप फेसबुक पे आप भी जरूर करिए, ताकि हम आवाज बनते हैं युवाओं की और हम अपना हक मानते हैं, क्योंकि हम युवा हैं। अगर हम अपना हक नहीं मांगेंगे तो हमारे साथ बहुत ही मुश्किल होने वाला है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।